नमस्कार, मैं धीरज और आप देख रहे हैं झारखंड तक लाइव। अभी मैं हजारीबाग के झील परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ पर हजारीबाग के बजरंग दल के जिला संयोजक यहाँ से गुजर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। अभी बजरंग दल को बैन करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ इस पे एक्टिविटी है, इस पे हम बात करते हैं जिला संयोजक से। क्या कुछ अभी चल रहा है सर, अभी पूरा देश में अभी? जी, आपने सही सवाल छेड़ा है कि अभी पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो एक बयान आई कि बजरंग दल को मेरे सत्ता आने सरकार आने के बाद हम बैन कर देंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भारत में जो है एक लोकती है, कहावत है कि कथनी और करनी में अंतर होता है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से देश को आज तक जाति धर्म के नाम पे जो विभाजन करने की जो राजनीति की है, ये राजनीति अब उनकी टूट रही है। भारत की बहुत बड़ी आबादी ने, जनसंख्या ने, जनता ने अब उनको ठुकरा दिया है केंद्र से, और अब वो तिलमिला रही है, छटपटा रही है, तड़प रही है। जिस प्रकार से मछली तालाब से निकलने के बाद तड़पती, वैसे वो तड़प रही है और वो अनायास ऐसा बयान दे रही है। पहले भी उसने राम मंदिर के विषय में बोला था कि ये राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन वो बजरंग दल वालों ने जो योजना बनाई थी कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज ये तय भी हो गया है कि 2024 में आप जनवरी माह में आप भव्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर में रामलला का विराजमान होते हुए इन्हीं निगाहों से हम लोग देखेंगे। दूसरी बात, बजरंग दल आपने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गाना भी आपने सुना होगा, संगीत भी सुना होगा। तो वो ऐसा ही नहीं बनता है जो कहता सब रहता अटल, देश का बल बजरंग दल। क्योंकि हमने जो कहा है, इस भारत भूमि को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से यहाँ की धर्म सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए बजरंग दल ने जो कहा है वो आज तक करके दिखाया है। आप देखेंगे कि हमने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, तो राम जी का मंदिर भी बन रहा है। आप देखे होंगे कि जब इस भारत, सबसे बड़ी बात जो बजरंग दल करती है, इस भारत की भूमि का टुकड़ा करने में इनका हाथ है, आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 14 अगस्त की वो काली तारीख भारत के कभी राष्ट्रवादी साथी नहीं भूलेंगे कि भारत का उस दिन, भारत माता का उस दिन खंडन हुआ था। एक बहुत बड़ी भूखंड धार्मिक रूप से पाकिस्तान घोषित की गई थी, और उसके अगले दिन भारत में तिरंगा के साथ सम्मानपूर्वक भारत को आज़ादी की घोषणा की गई। लेकिन आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के रूप में उसको देख रही है, लेकिन आज भी बजरंग दल उसे खंडित भारत के रूप में देखता है। और 14 अगस्त को बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाता है। हमने संकल्प लिया है कि जहां तक मेरी माँ का आंचल फैला हुआ था, जहां तक विशाल भूखंड सोने चांदी से सुसज्जित थे, ऐसे नहीं सोने की चिड़िया थी, वहां तक बजरंग दल इसको पुनर्स्थापित करेगी। और उसके लिए वो किसी जाति धर्म मजहब का विरोध करते हुए नहीं, भारत की गौरवमयी अतीत को पुनर्स्थापित करने का कार्य करेगी। और आज आप विचार करके देखें कि एक तरफ भारत को खंडित करने की सोच रखने वाले, विभाजन करने की सोच रखने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ भारत को एकीकृत करने वाले युवाओं का संगठन है, सशक्त संगठन है बजरंग दल। तो उनको इसी बात की किरकिरी है कि कैसे ये संगठन काम कर रही है, और हमें मटिया मेट हमारी जो विचारधारा है, जो तुष्टीकरण की विचारधारा है ना, उस तुष्टीकरण की विचारधारा को खत्म करने के लिए बजरंग दल ने जो कमान थाम लिया है जमीन स्तर से, ये उन्हीं की राजनीतिक गलियारों में अब उनको किरकिरी हो रही है, जो सत्ता से खदेड़ने का काम जो राष्ट्रवादियों ने ठान लिया है। ऐसा क्या मतलब, ऐसा जो बयान दिया गया है कि बजरंग दल को बैन किया जाए, ऐसा क्या एक्टिविटी उन्होंने ऐसा बोलने की आवश्यकता क्या पड़ी कि जो बैंड कर दिया जाएगा, पूरा इंडिया में, भारत में बैंड कर दिया जाएगा? जी, मैं पूरे भारत का तो नहीं, मैं तो अभी तो एक छोटे से शहर हजारीबाग जो सबसे प्यारा है, खूबसूरत है, मैं उसकी जिम्मेवारी में हूँ। लेकिन अगर आपने ये सवाल किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ ये ऐसा क्यों चाहते हैं। जैसे आपके जो सीनियर लोग जानकारी दी होगी, क्यों? बिल्कुल, ये जो तुष्टीकरण की जो इनकी राजनीति है, ये कौन लोग हैं ये समझिए। बजरंग दल ने आज खुलेआम लव जिहाद, देश में जो लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद, इस्लामिक कट्टरपंथी जिहाद जो आज पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं, जिसको आप देख रहे होंगे, जिसकी जद में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, उस घटना के सामने चट्टान और दीवार बनकर के बजरंग दल खड़ी हो गई है। और
विपक्ष के पास जो लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति गलियारा के लोग हैं नहीं, लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका एक ही मकसद है कि हिंदुओं के जाति के नाम पर इनको बांट करके रखो, क्योंकि ये बहुसंख्यक हैं, और जो थोड़े बहुत अल्पसंख्यक दूसरे मजहब के लोग हैं उनको केवल मजहब के नाम पे जोड़ करके रखो और वो राजनीति करना चाहते हैं। बजरंग दल को जैसे कि राजनीति में लाया जा रहा है, ये क्या, इसके बारे में क्या? बजरंग दल कभी भी राजनीतिक गलियारा का शिकार ना हुई है, ना कभी होगी, क्योंकि हम लोग साक्षात हनुमान जी को आदर्श मान करके, मतलब अफवाह फैलाया जा रहा है ये वैसे लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो मरता क्या नहीं करता। जब भी आप अगर इतिहास का वर्णन करेंगे, आप इतिहास को देखेंगे, रामायण की कालखंड को देखेंगे, तो जब भी बजरंग बली के सामने किसी ने टकराने की जरूरत की है तो उसका परिणाम क्या हुआ है ये आपने बखूबी देखा होगा। और मैं गर्व करता हूं कि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं। जो कौन बजरंग दल? वो बजरंग दल जो 2 नवंबर को अपने हुतात्मा दिवस के दिन बिना किसी जाति मजहब धर्म को देखे हुए 50,000 से ऊपर रक्तदान करके पूरे देश भर में गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया। कौन बजरंग दल? वो बजरंग दल जब आतंकवादियों के द्वारा 1996 में जब अमरनाथ की यात्रा को रोकने की बात कही गई थी, तब यहाँ पे सत्ता किसकी थी आप पूछिएगा उनसे। और तब बजरंग दल के 50,000 कार्यकर्ताओं ने इन आतंकवादी गतिविधियों को खुली चुनौती देते हुए वहां जाने का काम किया था और पूरे हिंदू जनमानस को ले जाकर के उस यात्रा को संपन्न करवाई थी। उसके पीछे 3 लाख हिंदू जनमानस लोग यात्रा करने के लिए गए हुए थे। ये कौन बजरंग दल के लोग हैं? ये वो बजरंग दल के लोग हैं जब अगस्त महीने आती है, जब बरसात की मौसम आती है, तो पूरे जिले भर में केंद्र के निर्देशानुसार हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, क्योंकि इस वृक्ष के, इस पर्यावरण से ही हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। कौन बजरंग दल के लोग हैं? पुंछ जिला में जब लगातार पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा जब वहां के लोगों को तोड़ने और भटकाने का काम किया जा रहा था, भगाने का काम, पलायन का काम किया जा रहा था, तब बजरंग दल ने 2005 में ये बीड़ा उठाया और शौर्य साहसिक यात्रा के नाम पे वहां पे यात्रा प्रारंभ किया बजरंग दल ने। और जो वहां पे 8% महज हिंदू रह गए थे, बजरंग दल की साहसिक यात्रा के बाद उनके अंदर पलायन नहीं, पराक्रम का भाव आया और बजरंग दल के जाते रहने के बाद आज वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या बढ़कर के आज 20 से 22% हो गई है। ये धीरे धीरे हिंदू समाज अब संगठित करने का काम जो बजरंग दल ने ठान लिया है, तो इनकी राजनीतिक रोटी बंद हो रही है। ये कौन लोग हैं? ये कौन कांग्रेस के लोग हैं? ये वो लोग हैं जिसने यासीन मलिक को, जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, जिसने जम्मू कश्मीर में ना जाने कितने आतंकवादी अटैक करवाए, उस पाकिस्तानी को राजनीति के गलियारा में ला करके सम्मानित करने का काम किया था। और उसका जब बजरंग दल विरोध करती है तो इनका राजनीतिक रोटियां बंद होने लगी है, इसलिए ये तड़प रहे हैं। इसलिए और बजरंग दल को कोई माइका लाल बैन नहीं कर सकता। अगर कोई सोच करके भी देखा हो तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बेवकूफ़ है, जाहिल लोग हैं, इनकी बातों को हम लोग बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। ये ऐसे बयान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनके बारे में तो हम लोग सोचते भी नहीं है। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि पूरी किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। अब हजारीबाग में कार्य कर रहे हैं, किस तरह से हजारीबाग में कार्य कर रहे हैं और कितने कार्यकर्ता आप लोग मिलकर हजारीबाग में बजरंग दल को संभाल रहे हैं? एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बजरंग दल हिंदुत्व का बल है और हर हिंदू नौजवान जो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित है, जो हिंदुवादी विचारधारा से प्रेरित है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, वो सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता है। मैं इसे संख्या में नहीं बता सकता आपको, इसीलिए क्योंकि ये असंख्य है। आज हजारीबाग जिला के जितने भी गांव हैं, 256 ऐसे पंचायत हैं अपने यहाँ, 17 प्रखंड हैं, इन सभी जगहों पे बजरंग दल की समिति है, बजरंग दल की टोली है और घर घर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता है। और एक वाहन पे, और हनुमान जी की ताकत का वर्णन करना इन छोटे मुंह से शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से बजरंग दल हनुमान जी को अपना आदर्श मानता है, तो बजरंग दल की आसमित शक्ति जिस प्रकार से थी, उसी प्रकार हजारीबाग जिला के अंदर बजरंग दल के उतने आसमित कार्यकर्ता हैं। और बहुत सुखद संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि हजारीबाग जिला के अंदर जितने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था, बजरंग दल ने उस पर सीधा मुकाबला लेना प्रारंभ कर दिया है। वो चाहे जिस प्रकार की गतिविधि हो, हर भाषा में हम लोग जवाब देने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। और बहुत जल्द वो सुख संदेश आपको मिलेगा झारखंड की धरती से, हजारीबाग की धरती से। बस 2024 का इंतजार करिए। ये 24 मेरा किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, ये राम जी की स्थापना से मेरा उद्देश्य है। 24 में सब सुखद होगा और हम लोग उस तरह से जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। और लगातार हम लोगों ने
अपने चूंकि अपने आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ, लगातार कोई भी धर्म हो, मेरा किसी धर्म से विरोध, किसी मजहब से नहीं, लेकिन मैं अगर सनातन समाज की बात करूं तो धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण जो मेरा मंतव्य है वह एकमात्र है, स्वधर्म का जागरण नहीं हो पाने की वजह से, स्वधर्म की जानकारी नहीं होने पाने की वजह से लोग धर्मांतरण के जद में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको अपने धर्म की बारे में, इसकी विरासत, इसकी ताकत के बारे में जैसे जानकारी प्राप्त होती है, वैसे ही लोग पुनर्वापसी करते हैं और परावर्तन करके पुनः अपने धर्म में आते हैं। ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं। इसके जद में आपको मैं बता दूं कि अभी बरियट्ठा में जो बरही के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, वहाँ पे धोखे से मुस्लिम युवक के द्वारा वहाँ के बिरहोर समाज के लोगों को गौ मांस का भक्षण कराया गया था। जी हम लोग भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे, उस लोकेशन पे जो आप बता रहे हो, हम लोग जी भी जी, गए थे। तो वहाँ पे तुरंत से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने वहाँ पे उस बस्ती में, हमारे कार्यकर्ता थे, तुरंत सूचना के बाद हम लोगों ने एक्शन लिया और तुरंत कार्रवाई हुई और उनकी पुनर्वापसी हुई। इसी प्रकार से ओरिया बस्ती में भी कुछ मामला आया और इस प्रकार से हजारीबाग जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी इस संगठन को सूचना मिल रही है, जहाँ भी इस संगठन के कार्यों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो इन गतिविधियों में सम्मिलित होकर के पुनः अपने गौरवमयी इतिहास को जानते हुए हिंदू समाज की ओर लौट रहे हैं और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। और बात रह गई एक सबसे बड़ी एजेंडा जो अभी है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब से जनता रूबरू है और इस पर भी हम लोगों की पैनी नज़र है और बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी के साथ इस पे लगे हुए हैं, निगाहें टकटकाए हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं उन असामाजिक तत्वों को, उन जिहादी तत्वों को, उन अराजक तत्वों को सचेत कर देना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आप पे हमारी निगाह नहीं है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप पे पूरी दृष्टि है, बस समय का इंतजार कर रहे हैं और उस समय पे आपको पुरजोर तरीके से जवाब मिलेगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके बारे में कुछ जानते हैं हम, कैसे आप बजरंग दल में आए, कब आए, किस तरीके से आपको, मतलब निडरता कहाँ से आया आपका इतना बजरंग दल में आना है? बजरंग दल में आना, बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने जब से जन्म लिया तो मेरा जन्म भी मंगलवार तिथि को हुई और इस बार का जो मेरा जन्मदिन था 6 अप्रैल को, वैसे मैं इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी की भी जन्मदिन उसी तिथि को इस बार थी। तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय था कि जिस दिन हनुमान जी को अति प्रिय है, जिस दिन हनुमान जी का जन्म का दिन माना जाता है, उस दिन हमारा जन्म हुआ। तो बचपन से ही मैं हनुमान जी को काफ़ी मानते आ रहा हूँ और राम का कार्य मतलब राष्ट्र का कार्य है। राम जी का अनुसरण करना मतलब राष्ट्र को, समाज को एक नई दिशा देने का कार्य है। और जिस उम्र में देश के युवा इन विदेशी सभ्यताओं का जो उनका अनुसरण करते हुए अपनी गौरवमयी इतिहास को भूल रहे थे, उस समय मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन के विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में राष्ट्र धर्म पांचजन्य जैसे पुस्तकों का विशेष प्रभाव मेरे ऊपर रहा और उससे भी अधिक मेरे धर्म ग्रंथ जैसे गीता हो, रामायण, हनुमान चालीसा, इन सबों का, हालांकि ये बहुत ही संस्कृत जबकि आज हिंदू समाज पढ़ना छोड़ रहा है, जबकि बहुत ही सहज शब्द है, लेकिन वैसे परिस्थिति में थोड़ी संस्कृत की जानकारी नहीं होने पाने की वजह से हमारे हिंदू युवक उसको जटिल समझते, इसलिए उससे दूर हो रहे हैं। लेकिन जब उसके सरल भावार्थ जब वो हिंदी में समझते हैं तो उससे बेहतर, मैं तो इवन ये कहूँ कि आप 1000 नहीं 1 करोड़ नॉवेल भी वार दें तो हमारा गीता की बराबरी शांति के लिए नहीं कर सकता। तो इन सभी पुस्तकों का और विशेषकर मेरे दादाजी का, जिन्होंने बहुत ही अल्प आयु में मुझे धर्म का यो मेरे रुझान किया और उन्होंने मंदिरों में मुझे ले जा कर के हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में ले जाना प्रारंभ किया। तो मुझे बचपन से मेरे परिवार का ऐसा माहौल है कि हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और इसी कड़ी में मैं विभिन्न संगठनों में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न अनुषांगिक संगठनों में काम करते करते मेरा एक बचपन का उद्देश्य था कि मैं बजरंग दल में काम करूं, क्योंकि एकमात्र वो संगठन है जिसका नाम मात्र से विधर्मियों में एक अलग सी खौफ दिखती है और सामने वाला जो बोलता है, जो उसका कार्यकर्ता होता है ना, जैसे मेरे चेहरे पे आप स्माइल देख रहे हैं, तो वो बिना किसी वो फेशियल के और बिना किसी ब्लीच के आप इतने तंदुरुस्त और हेल्दी लगते हैं, वो ताकत हनुमान जी से मिलती है। तो मुझे बजरंग दल में काम करना था और बजरंग दल के कार्य मुझे बहुत ही अंदर से प्रेरित किए, क्योंकि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो साधारण परिवार के लोग होते हैं, जिनके घर में 2 जून की कभी कभी रोटी जुटाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा होता है, उसके बाद भी वो जब धर्म की बात आती है ना,
वो सजग होकर के अपने सिपाही बन करके वो खड़ा होता है, क्योंकि वो सच्चा क्षत्रिय है, वो सच्चा सैनिक है, सच्चा प्रहरी धर्म का। वैसे घरों में हम लोग जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को देखते हैं तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि मेरा धर्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे धर्म को बचाने वाला, 2 दिन की रोटी जुटाने वाला जो लोग है ना, वो भी टिका हुआ है इसको बचाने के लिए, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि अरे अमीर की संख्या भारत में कितनी होगी? अरे परसेंटेज में भाई 2-4% लोग ही अमीरी है की जो जिंदगी जी रहे, नहीं तो मध्यम परिवार के लोग, हमारे सुदूर बहुत ही गरीब तबके के लोग, उनके घरों में भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, हनुमान जी की चालीसा मिलेगी। उन लोगों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने तब से इस धर्म को बचाने के लिए बजरंग दल के कार्यों को देखा कि कैसे केदारनाथ की यात्रा को संपन्न कराया, कैसे बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को संपन्न कराया, कैसे रामलला की मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, कैसे पौधा वृक्षारोपण करने का काम किया, कैसे अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए लव जिहाद से सरेआम चुनौती लेना चालू किया, कैसे बजरंग दल का कार्यकर्ता 1996 से लेकर के अभी तक पूरे देश भर में लगभग 86 लाख से ऊपर गौ वंश को बचाने का काम किया, जगह जगह पे गौशाला बनाया, जगह जगह पे कैंप लगा करके अपने गौवंश को बचाने के लिए किसानों को गाय से जुड़ी हुई विशेषता को बताने का काम कर रही है बजरंग दल। और ये सारे काम निस्वार्थ भाव से, बिना किसी से कोई सहयोग लिए, अपने से सेवा सुरक्षा संस्कार बजरंग दल का नारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। इस उद्देश्य को जब हमने पढ़ा, जब हमने सुना, तो मुझे प्रेरणा मिली। और हनुमान जी तो हमारे आराध्य हैं ही, राम जी तो हमारे आराध्य हैं ही, उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने बजरंग दल का कार्य प्रारंभ किया। अभी युवा में आप बजरंग दल का कमान संभाले हुए पूरे जिले में, जिला भर का, कितने वर्षों से अभी मतलब कि कमान संभाले हुए यहाँ पे हजारीबाग में? जी, पिछले 2 वर्षों से मैं बजरंग दल का जिला संयोजक बना हूँ और बजरंग दल की गतिविधियों में पूर्व में विभिन्न संगठनों में मैंने बताया काम करने का ये था। बजरंग दल का मैं जिला संयोजक बना और बजरंग दल के जितने भी हमारे प्रांत के वरीय पदाधिकारी हैं, विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, जिला के वरीय पदाधिकारी हैं, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन हमको सदैव प्राप्त हो रहा है। और उनके बताए गए निर्देशों पे चलते हुए बजरंग दल को मैंने 2 वर्षों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये मैं नहीं कहता, ये समाज कहती है, अपना बड़प्पन अपनी बड़ाई मैं नहीं करता, ये संगठन कर रही है। क्योंकि बजरंग दल में केवल एक मैं नहीं, बजरंग दल में लाखों कार्यकर्ता हैं। जैसे जिला में कुछ लोगों का कहना है कि कुछ युवा पीढ़ी लोग कुछ ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, अगर मान के चलिए उन लोगों को बजरंग दल में जोड़ा जाता है तो शुरू में उत्साहित होते हैं और उसी उत्साहित के क्रम में कुछ गलत काम कर जाते हैं। उन लोगों को क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, बजरंग दल का कार्यकर्ता कभी गलत नहीं हो सकता, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। इसीलिए क्योंकि जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति है, जिसके अंदर मातृभूमि से प्रेम है, जिनको लगता है कि अपनी माता के बाद सबकी माता भारत माता है, उसकी आबरू पे अगर कोई सवाल उठाए तो उसको नोच करके, उसका जबान को खींच करके उसे गिरबान में लपटना पड़े, तो ये जो भाव जिसके अंदर है ना, वही बजरंग दल में आता है। उसके बावजूद भी मैं अपनी युवा पीढ़ी से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपने रामायण देखा, आपने गीता देखी, हर जगह पे एक चौपाई, कुछ मंत्रों का उल्लेख आता है, जिसमें गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख आता है कि अहिंसा परमो धर्मा धर्मे हिंसा तथा विजय। पहले तो शांति की पाठ गीता देती है कि अहिंसा परमो धर्मा, किसी के साथ हिंसा करना, उसके साथ मारपीट करना, उसको अनावश्यक परेशान करना, ये हमारा धर्म का एजेंडा नहीं है। हमारे धर्म की ऐसा कोई कभी ऐसा विषय नहीं रहा। लेकिन जब हमारे धर्मों पे कोई आघात करेगा तो फिर हम प्रतिघात करेंगे। क्यों? वास्तव में हिंदू धर्म को, हिंदू नहीं अपितु सनातन धर्म को, सनातन धर्म को बचने से ही इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का कल्याण संभव है। क्योंकि पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म को परिभाषित करते हुए ये कहा था कि सनातन कोई धर्म नहीं अपितु जीवन जीने की शैली है। अर्थात हिंदू या फिर सनातन ये कोई धर्म नहीं है, अपितु मनुष्य को कैसे जीना है, इस सृष्टि पे कैसे जीवन व्यापन करना है, इसके बारे में बताता है। कैसे वृक्षों के साथ आपको जुड़ करके रहना है, कैसे पशु पक्षियों के साथ जुड़ करके रहना है, कैसे तालाब, नहर, विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं जो सृष्टि में है, उनके साथ कैसे समन्वय हो। उनके समन्वय के बगैर आप नहीं जी सकते। उसका विभस्त परिणाम आपने कोरोना के समय में देखा होगा कि आपको पुनः पर्यावरण की ओर लौटना पड़ा, काढ़ा पीना पड़ा, कैसे आपको योग प्राणायाम की ओर लौटना पड़ा। तो भारत की पौराणिक योग विद्या,
पौराणिक आयुर्वेद चिकित्सा की ओर आपको लौटना पड़ा, तभी भारतवर्ष में हम लोगों ने कोरोना की इस विभीषक बीमारी से हम लोग बच सके। तो यही सनातन सिखाता है ना। तो सनातन धर्म को बचाने के लिए मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि जब तक बात सादगी से बने तो सादगी से ही हमें सामने आना चाहिए, अन्यथा ये भगवा रंग जो सूर्योदय का और सूर्यास्त का, फिर यूं कहें कि हमारे त्याग, समर्पण और बलिदान का जो पहचान है, ये अन्यत्र नहीं है। ये छोटा सा आपने किसी दुकान में भी देखा होगा कि 70-80 रुपए में मिल जाते होंगे, लेकिन ये मेरा सम्मान है, ये मेरी पूजा है, ये मेरी तपस्या है, और ये मेरे नहीं, मेरे पूर्वजों की है। हम संतान कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म में लोग कहता है कि हम फलाने जाति से हैं, हम फलाने जगह से हैं। यार वास्तव में हम ऋषियों के संतान हैं, हम सप्त ऋषियों के संतान हैं, और ऋषियों के संत और तपस्या का परिणाम मेरा भगवा है, और ये भगवा ही हम हिंदुओं को एक करता है, एक सूत्र में बांधता है। तो हम सभी अपने नौजवान साथियों से कहेंगे कि हनुमान जी के आदर्शों का वो अनुसरण करें। जिस प्रकार से हनुमान जी ने सेतु को लांघने के वक्त, जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत की जानकारी नहीं थी, तो जामवंत जी ने बार बार उनको कहा कि कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौन सा ऐसा काम है हनुमान जी जो आपसे नहीं हो सकता है। तो हनुमान जी माथा घुसियाए हुए थे, चुपचाप लगाए हुए थे। हनुमान जी को उन्होंने कहा कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधान है ना, ऐसा करके उन्होंने विभिन्न बातों से उनको अलंकृत करते हुए, उनकी ताकत का उनका वर्णन करते हुए हनुमान जी को तब तक प्रशंसा किए जा रहे थे जामवंत जी, तब तक हनुमान जी चुपचाप थे। जैसे ही उन्होंने कहा जामवंत जी ने कि राम काज लगी तू अवतार सुनत है भय प्रभु प्रवतकार, जैसे कहा रे राम जी का काम करने के लिए भैया आपका अवतार हुआ, रुद्र अवतार हैं, वैसे हनुमान जी विकराल रूप लिए प्रशंसा में भर गए और बोलिए क्या करें, समुद्र को लांग जाए कि पी जाए। ऐसा वर्णन है आपके हमारे रामायण में, सुंदरकांड में, आप उसको पढ़ सकते हैं कि लांघऊं जल निधि या फिर इसको पी जाऊं। तो तुरंत जामवंत जी हमारे बहुत ही जानकार व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उनके पास अनुभव था, उनके पास विचार था। उन्होंने तुरंत कहा हनुमान जी, एक बार तो अगस्त मुनि पी गए तो किसी बड़ा मुश्किल से समुद्र को वापस लाया गया, आप तो पी जाएंगे तो आप तो रुद्र का अवतार है, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, सृष्टि का चक्र ही बिगड़ जाएगा, वर्षा ऋतु रुक जाएगी, सब कुछ। तो क्या करें, अरे आपके पास ताकत है कि आप इसको लांग करके वो साइड जा सकते हैं। तो उस गतिविधि को उन्होंने अंजाम दिया और आगे बढ़े। तो आपको पता है किस प्रकार से सामने महेंद्रगिरी पर्वत निकल करके सामने आता है और वो कहता है कि भाई थोड़ा देर के लिए आप ठहर जाइए। बोलता है नहीं, राम काज किन्हों बिनु मोहे कहाँ विश्राम, तो राम का काम के बिना मुझे विश्राम का है। और आगे जानते हैं तो सुरसा मिलती है। अब सुरसा को भी देवताओं ने भेजा था परीक्षा लेने के लिए, जो राम का काम करने के लिए जा रहा है भाई, उसके बाद परीक्षा तो लेकर के देख लो ये राम का काम कर पाएगा कि नहीं। अब जैसे सुरसा उसे बोलती है कि मैं सर्प की ये हूँ, माँ हूँ, मैं तुमको खा जाऊंगी, लील जाऊंगी, ऐसा कर लूंगी। तो बोले हनुमान जी कि यार ऐसा है तो भाई अभी राम का काम करने जा रही हूँ माँ, अभी तू मेरे को जाने दे, फिर मैं बाद में आता हूँ, फिर तू मेरे को खा लेना है। तो हनुमान जी को बार बार जिद करने लगी, जरा उसको ताकत का टेस्टिंग करना था। और बोले नहीं तो ठीक है तुम खाने का प्रयास करो। जस प्रभु ने अपना रूप का विस्तार किया, वैसे वैसे सुरसा अपने मुख फैलाती गई। जैसे वो 12 योजन के तो 24 योजन के, अब ये 24 योजन के तो सुरसा और उसे दुगना 48 योजन के, ऐसे ही बढ़ते चला गया मुख। जब मुख विशाल रूप से फैल गया सुरसा का पूरे समुद्र में, इस कोना से उस कोना तक, तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। और बुद्धि का परिचय देते हुए उनके पेट में वो छोटे रूप, लघु रूप लेकर के चले गए। अब अंदर घूम करके बढ़िया से उसकी सिस्टम विधि व्यवस्था को देख करके बाहर आ गए। और उसके बाद बोले माँ अब तो तुम्हारा भी वचन पूरा हुआ, मेरा भी पूरा हुआ, तुमको खाना चाह रहे थे, मैं तो तेरे पेट से होकर के निकल करके आ गया। अब चूंकि मैं तेरे पेट से निकल कर गया, तेरा तो पुत्र हो गया। अब ये बात और ये बल और बुद्धि का जब परिचय हनुमान जी से वहां से सीखते हैं हम लोग, तो सुरसा कहती कि आप जाइए, आप काम कर सकते हैं। अब आगे मिल जाती सिंह का परछाई पकड़ करके बोलती नहीं तुमको तो भाई निकलिए जाएंगे, तुम तो बंदर, हम बड़ी दिन से बंदर का टेस्ट नहीं ले, वो बंदर का तुम टेस्ट नहीं ले तो जरा वो टेस्ट देते हैं। अब हुमच करके एक मुक्का दिए तो नाच करके वहीं गिर गई। अब आगे आपको पता है कि लंकनी मिली, नहीं लंकनी मिली तो लंकनी ने भी उनको रोका, लंकनी ने भी उसको रोका और उनको कहा कि तुम इधर से कैसे जाएगा, तुम बंदर छोटा सा बड़ा, तुम आया यहाँ पे घुसने के लिए, बोला तो पता नहीं हम कौन है। तो वहां परिचय दिए कि हम हनुमान जी का, राम जी का हम दूत हैं, और उसको भी एक मुक्का दिए। तो जब हनुमानी जब गिरी वहां पे ढनमना करके, तो बोली तुरंत हमको स्मरण हो गया। क्या स्मरण हो गया, क्या पता हो गया, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब रावण के घर में कोई सा बंदर आएगा जो तुमको एक मुक्का मारेगा तो समझना कि राम का दूत है और इसका काम का अब छुट्टी होने वाला है हनुमान जी। तो आप समझ गए कि आप राम जी का दूत है। प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय रखाऊं कौशलपुर राजा। तो वैसे ही अब आप इस लंका में प्रवेश करिए राम को धारण करके और आपका काम संपन्न होगा। तो ये हनुमान जी से हम युवाओं को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जहाँ ताकत की जरूरत पड़े वहाँ ताकत दिखाना है, जहाँ पे बुद्धि की जरूरत पड़े
वहाँ बुद्धि दिखाना, लेकिन विश्राम कहीं हनुमान जी ने नहीं किया। और एक बार तो विश्राम किया अशोक वाटिका में, तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या क्या लेकर के डूब गए। वैसे मैं इन कांग्रेसियों को बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग विश्राम कर रहे हैं यार, वाटिका में आनंद ले रहे हैं, तो आनंद लेने दो। अब क्यों झूठ मूठ के परेशान कर रहे हो? एक आध कहीं वट वृक्ष कबाड़ करके इधर उधर कर दिए तो सिस्टम पूरा चौपट हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। और तुम वही चाहते हो तो हम लोग करेंगे, है ना। तो ये थे हमारे प्रशांत जी, हजारीबाग के जिला संयोजक। अच्छा लगा इनसे बात करके। और लगातार ये हजारीबाग जिले में बजरंग दल के कमान अभी भी संभाले हुए, और युवा युवा मायने रखता है कि हजारीबाग में बजरंग दल के जिला संयोजक जो है युवा है। इसी के साथ मैं धीरज, झारखंड तक लाइव, हजारीबाग।